लेकिन ये सीपीएल चंदुरानी की अध्यक्षता में काफी आगे जा रहा है, लेकिन मस्ट विन मैच है ये। सचिन मते की अस्तित्व की लड़ाई है यहाँ पर। सचिन मते जितना बड़ा कद उतना बड़ा ये खेल होना चाहिए, क्योंकि सचिन मते साहब यहाँ पर हमने देखा दोस्ती की दुनिया के दिलदार व्यक्तित्व के तौर पर उन्हें जाना जाता है। राजनीति में बहुत बड़ा कद है उनका, लोगों के लिए बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे काम उन्होंने किए, लेकिन क्रिकेट में उनके अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी होगी। यहां से नहीं जीते तो इस श्रृंखला से बाहर। दिनेश पवार और बूगी, महेश गुराव सोनी पे बूगी शो चल रहा था, सुदर्शन पाटिल मुझे बता रहे हैं, लेकिन बूगी को अब अपनी क्रिकेट की बाजी को पास करना होगा। कई बाजियां उन्होंने पास की है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के ऊपर उन्हें यह बाजी जीतनी होगी सचिन मते के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिनेश पवार, देखिए गणेश शर्मा को रोक के रखा है, जख्मी शेर को। हाँ, 3 बंदू देखिए, सुदर्शन मुझे बार बार याद दे रहे, जादव ब्रदर्स। जगदीश जी आत्मोड़े को पता है जादव ब्रदर्स कितने दिलदार है। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। बाला साहब का सच्चा शिवसैनिक प्रकाश जाधव यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी चुनाव शायद बिन विरोध हुआ था। और इस गेंद को खेला बूगी ने शॉर्ट फाइनल के ऊपर से डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन कुल मिलाकर टोटल आ चुका है 5। सचिन मते की अस्तित्व की लड़ाई है, जितना बड़ा कद है स्वराज को इस टूर्नामेंट में रुकना होगा, खास तौर से उनके फ्रेंचाइजी सचिन मते के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो टीम है उनको भी रुकना होगा अपने फ्रेंचाइजी। है जो बॉलिंग कर रही है टीम, उन्हें भी रोकना होगा, उनके अस्तित्व की लड़ाई। नीलेश ठोमरे और सचिन मते की अस्तित्व की लड़ाई। उनके देखिए क्लीन बॉल किया गेंदबाज शरद मुसरे, वानीवली का ये गेंदबाज कल खालापुर वनवे में खेला था, इसीलिए मेरी जुबान से वनवे नाम आया, लेकिन क्या गेंदबाजी की डीजे। इस साल काफी बढ़िया कारवा, लेकिन पिछले साल भी काफी अच्छा कारवा गौरव ठोमरे की अध्यक्षता में हमने देखा। लेकिन हमारे अजीज दोस्त सूरज ठाकुर हथनोली, अजीज दोस्त है हमारे, वो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, जब गब्बर ने कहा था तो ठाकुर ने हाथ नहीं बल्कि पैरों से कुचला था गब्बर सिंह को, वैसे ही हमारे सूरज ठाकुर इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। स्वराज इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर गिरीश माली। देखिए जितना इनका वजन है उतनी अच्छी बल्लेबाजी अगर वजनदार होती है तो मजा आएगा स्वराज के लिए। ओसवाल साहब अगर यहां पर होते तो मजा आता, बंटी ओसवाल इन इस टीम के सपोर्ट में। गेंदबाज शरद मुसले, वानीवली के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गिरीश के लिए, और ये गेंद अच्छी जा चुकी है, डॉट गेंद आई। गिरीश माली को अपने बल्लेबाजी का क्लास दिखाना होगा। 100 रन बनाए थे हमारे ग्राउंड के ऊपर अपोजिशंस के खिलाफ, उनमें एक 64 रनों की एक शानदार पारी खेली थी गिरीश माली ने। उस 64 रनों की पारी को याद करना होगा। सीधा खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगी बाउंड्री, 1 तो मिला है, क्या मिलेगा दूसरा, और ये देखिए दिनेश पवार दौड़ नहीं पाएंगे, अनफिट है, लेकिन फिर भी स्वराज 11 के लिए सचिन मते के अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं।
नैनेश पवार को एक मैराथन इनिंग खेलनी होगी। क्यों बंटी बद्री को स्टार कहा जाता है, ये बंटी बद्री ने साबित किया। क्यों नैनेश पवार को चौक विभाग का स्टार कहा जाता है, ये उन्हें साबित करना है। कल हमने देखा क्यों रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठुमरे को रायगढ़ का स्टार बताया जाता है, कल सीपीएल में उन्होंने साबित किया। आज नैनेश पवार की बारी है खुद को साबित करने की, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है शरद मुसरे की। वनवे खालापुर की तरफ से कल उन्होंने खेला, दिमाग के जादूगर की बत्ती भी इन्होंने गुल की अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण। प्रकाश यादव देखिए बाला साहब का सच्चा शिवसैनिक, इस वक्त मैच के ऊपर उनकी नजरें हैं चंदू राणे के साथ सीपीएल के बारे में चर्चा करते हुए। लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ। स्वराज खेल रही है 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 7 पे खेल रही है 1 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन का काफी अच्छा प्रदर्शन स्कोरिंग की दुनिया में। और वहीं दूसरी तरफ tenniscricket.in जिन्होंने इन खिलाड़ियों का सपना पूरा किया, घर बैठे उनकी फैमिली भी मैच देख सके। रिवर्स दागने की कोशिश की थी यहां पर नैनेश पवार ने, डॉट गेंद आई, रुका हुआ टोटल वहीं पर 7 रन। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। क्या गेंदबाजी हुई है शरद मुसरे की, 7 ही रन मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में। 6 ओवर का ये मैच देखिए। 6 ओवर की ग्रामीण टूर्नामेंट में इस साल हुई स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी संजय ठाकुर ऑर्गेनाइज। आने वाले दिनों में सुप्रीमो आ रही है, रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी, और सुप्रीमो में तहसील वाइज हाफ और ओपन का हाफ खेला जाने वाला है। अब देखना यह होगा चौक विभाग के वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो सुप्रीमो खेल पाएंगे, क्योंकि नरेश ठोमरे तो फिक्स होंगे सुप्रीमो में रायगढ़ एक्सप्रेस, लेकिन उनके बाद चौक विभाग के बंटी बद्री के भी फिक्स होंगे। लेकिन उनके बाद कौन, इन 2 खिलाड़ियों के बाद सुप्रीमो कौन खेलेगा? प्रकाश यादव शायद खेलने का सपना देख रहे हैं, नंदू हाथमोड़े ने मुझे बताया। रस्तिया शायद खेल पाएंगे सुप्रीमो, वो भी टीम लेना चाहते थे। एक बार वावरले का मैच था, मैंने देखा था, फ्रेंचाइजी थे वावरले के। अख्तर ने जिस तरह से मैच फिक्सिंग किया, उसके बाद अख्तर ने दोबारा अचानक के मैदान का सामना भी नहीं किया, इतनी मार पड़ी थी। क्यों रुस्तम, बराबर कह रहा हूं ना मैं। अख्तर शेख अक्कू के नाम से परिचित। नैनेश पवार को अपना क्लास दिखाना होगा। गिरीश माली को पहले ओवर में रन आए थे महज, और ये देखिए अंपायर जरूर कहना चाहेंगे, दोनों अंपायर डिस्कशन करेंगे, और नैनेश पवार कह रहे हैं कि भाई आप आउट हो, आउट। देखिए अंपायर फैसला कीजिए, आउट। गिरीश माली वापस पेवेलियन आ चुके हैं। गिरीश माली ने कहा भाई गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। चंदू राणे अभी भी शौक से गुजरे नहीं है। 79 रन बनाने के बावजूद, 78 रन बनाने के बावजूद भी उनकी टीम हारी कल आखिरी मैच। ये बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। देखिए मैन ऑफ द सीरीज के रेस में थे, साइकिल लेके ये क्वीरा माता के दर्शन के लिए जाने का इनका मन बना लिया था इन्होंने, लेकिन गेंदबाजों ने इनका साथ नहीं दिया। और लोटनकर जो गोरख रसाल की जगह पर लिया था, उन्होंने काम किया। युवराज लोटनकर, सागर ठाकुर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्यों हमने पपया स्मृति गायकर में गोरख रसाल की जगह युवराज लोटनकर को स्थान दिया। 4 दोस्त देखिए एक साथ हुए, 5वें दोस्त को निकाल फेंका, लेकिन 5वें दोस्त की जगह जिस प्लेयर को लिया उसने काम किया। पांच पांडव मैं हमेशा उस टीम में देखता था। नैनेश पवार एक मैराथन इनिंग खेलनी होगी, वाइड लेग बाउंड्री के बाहर नैनेश पवार का जलवा आता हुआ। यह आंधी और तूफान इसी तरह चलती रहनी चाहिए स्वराज के लिए, सचिन मते के अस्तित्व की लड़ाई के लिए।
नीलेश ठोंबरे भी जानते हैं ये उनके भी अस्तित्व की लड़ाई है। कई लोगों ने दाव लगाए हैं कि सुपर 8 में क्वालिफाई होगी स्वराज 11। कई लोगों ने दाव लगाए हैं कि निश्चित पद्वय और वैश्वी 11 जाएगी सुपर 8 में। दाव लगाए जा चुके हैं नीलेश ठोंबरे के ऊपर, दाव लगाए जा चुके हैं नैनेश पवार के ऊपर, लेकिन किसका दाव होगा सफल? लूजर बनाम लूजर का ये मैच, रॉबिन राउड मेथड। क्या तेज गेंद डाली थी गेंदबाज बाएं हाथ के तुषार साजेकर, असरोटी के गेंदबाज। आज नाइट नहीं है हमारी, आज हमें आराम करना है। हाँ, आपका ऑप्शन है सुदर्शन, हमें ट्रैवलिंग करनी है थोड़ी और उसके बाद आराम है, आराम ही आराम। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बाई लेग बाउंड्री के बाहर। नैनेश पवार बैंडेड 4, खुद को साबित करने की कोशिश। 18 पे आता हुआ टोटल। गणेश शर्मा भी देखिए, आरपीएल के बाद मैंने ये धुन सुनी दोबारा कोयना प्रीमियर लीग में, और तीसरी बार मैं सुन रहा हूं चौक विभाग प्रीमियर लीग चंदू राणी की अध्यक्षता में ये लीग हो रही है। उस लीग में और ये रन आउट का खतरा। देखिए, थ्रो करना चाहिए था, थ्रो मेरे हिसाब से थ्रो अगर हाथों में भी होता तो गणेश शर्मा जैसी बड़ी मछली जाल में आती। गलती की वहां पे। नीलेश ठोंबरे होंगे नाराज अपने खिलाड़ियों के ऊपर, अपने फील्डर्स के ऊपर, क्योंकि दोनों में से एक को पकड़ना चाहिए था, नहीं मौका था, दोनों में से कोई एक जरूर आता उनकी पकड़ में, नैनेश पवार या तो गणेश शर्मा। देखिए, गणेश शर्मा ने पिछले शायद सीपीएल का एक्सपीरियंस किया है। पिछले सीपीएल में जो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाई थी, इस साल वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले सीपीएल में हेयर स्टाइल की वजह से सुपर फ्लॉप हुए थे, सुपर फ्लॉप गणेश शर्मा। इस साल उन्होंने पसंद किया सीधा साधा रहना, और उस वजह से बल्लेबाजी भी हो रही है। चार टांगे पड़े हैं इनके शरीर के ऊपर, फिर भी खेल रहे हैं। गणेश शर्मा जख्मी शेर, प्रैक्टिस करते करते इंजर्ड हुए थे, शाम की प्रैक्टिस। गणेश शर्मा, सचिन मते के अस्तित्व की लड़ाई यही है। जितना राजनीति में ऊंचा कद है, उतना क्रिकेट में भी ऊंचा कद रखना चाहते हैं, और इसीलिए उनकी अध्यक्षता में जो अग्रसेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी हुई थी, सबसे शानदार जानदार। लेकिन आने वाले दिनों में 14 जनवरी को सरपंच साहिवान के नाम से आई एकवीरा क्रिकेट क्लब लोधिवली ऑर्गेनाइज, और यह गणेश शर्मा के बल्ले से निकला हुआ कमेंटेटर्स की जुबान बंद करने वाला ये छक्का। हमेशा जब भी मैं चौक में आता हूं, मेरे दो दोस्त हमेशा रहे, जगदीश जी हाथपोड़े और सचिन जी मते। इनको फोन किए बगैर मैं चौक के आगे नहीं जाता, क्योंकि खतरे की अगर घंटी हो तो उसका इलाज ये दोनों मेरे दोस्त हैं। गणेश शर्मा लटक गए, आगे लटक गए, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री आई, 2 गेंदों में रन बनाए 10। अब हर एक पूरी लीग में लगाया विकेट हैट्रिक, लगातार 3 चौके 3 छक्के। लेकिन उन्होंने मुझे बताया गणेश शर्मा अगर 50 दागते तो उनकी तरफ से 500, फिरोज शेख इनकी तरफ से व्यक्तिगत अगर गणेश शर्मा 50 बनाते हैं तो उन्हें 500 का इनाम मिलेगा। लेकिन 1 रन जरूर मिला लेग बाय के तौर पर, और इस तीसरे ओवर में टोटल आ चुका है 31। सुदर्शन, काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है।
कम से कम 2 लाख इस साल की इनकम होगी सुदर्शन की। नंदू हाथ मोड़े इनकी तरफ से भी गणेश शर्मा के 50 के लिए 500 का इनाम आ चुका है। नैनेश पवार लटक गए और इसी के साथ ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। स्वराज को ये 440 नहीं, मैं तो कहूंगा 880 वोल्ट का झटका। डीजे अक्षय भराट हमारे साथी स्कोरर नागेश ठोंबरे को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर इंडिया नागेश ठोंबरे, मैन फ्रॉम कलोदे मिस्टर इंडिया एक जगह से कहां गायब होते पता भी नहीं चलता। देखिए अब गणेश शर्मा को अच्छी इनिंग खेलनी होगी। अपने टीम के फ्रेंचाइजी सचिन मते के लिए गाना भी बजाया था डीजे मास्टर ने, लेकिन वही नीलेश के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी। गेंदबाज शरद मुसले अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, जहां पर 11 रन शुरुआती 3 गेंदों में आए थे, लेकिन उसके बाद विकेट और उसके बाद डॉट गेंद। टीम का टोटल 31 पे रुका हुआ है ओवर नंबर तीसरे में। और इस ओवर के बाद जाएगी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर, जिसे स्पॉन्सर किया है चौक के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सौभाग्यवती पूजाताई जगदीश हाथमोड़े और विद्यमान सरपंच साहिबान लोदिवली पूजाताई नितिन तवले। इन्होंने जो ड्रिंक्स ट्रॉली ड्रिंक वैन हमें जो स्पॉन्सर की है, अब 3 ओवर के बाद ये जाएगी मैदान के अंदर। जब तक ड्रिंक्स हो हम सुनेंगे डीजे मास्टर को। डीजे विचार या जनमानसात ज्यांनी रुजवले ते सन्माननीय चौक विभाग जिल्हा परिषद शिवसेना अध्यक्ष सन्माननीय सुधीरभाई ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एसटीटी ग्रुप ऑर्गनाइज ही सीपीएल आपल्याला पाहायला मिळते चंदूजी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 गणेश शर्मा को अपने जीवन का सर्वोत्तम क्लास दिखाना होगा, खेलना होगा, उन्हें 50 बनाने होंगे।
नंदू हाथमड़े और फिरोज शेख द्वारा जो 500-500 का इनाम उनके ऊपर लगाया जा चुका है वो हासिल करना होगा। लेकिन देखिए सुबह भी मुंह पे लगी थी गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज तुषार साजेकर अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर कर रहे हैं। देखिए अपोजिशन का जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है वहां पे अपोजिशन काम करेगा। आप अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए और अपना काम कीजिए। युवा सेना अधिकारी चौक सन्माननीय मयूरजी मांडे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो ये व्हाइट बॉल आती हुई गणेश शर्मा को अपना सर्वोत्तम क्लास दिखाना होगा, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के रेस में जाना है तो यह मैच जीतना भी जरूरी है। जगदीश जी हाथमड़े साहब यहां पर फिर से एक बार आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है तुषार साजेकर द्वारा। गणेश शर्मा को जंजीरों में जकड़ा है, रुका हुआ टोटल वहीं पे 32। स्वराज चौक सचिन मते की अस्तित्व की लड़ाई इन लोगों को लड़नी है। वहीं दूसरी तरफ नीलेश के अस्तित्व की लड़ाई गेंदबाजी करने वाली टीम को लड़नी है। नीलेश ठोंबरे, क्या गेंदबाजी हो रही है। गणेश शर्मा अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, लेकिन क्रिकेट में यह कहावत है दोस्तों, देखो जानो परखो और बाद में खेलो, यह क्रिकेट का दस्तूर है। अजय झिंगे साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। हमारे दुर्गे साहब फिर से एक बार रवि दुर्गे साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। और इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी, इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 34 रन। और देखिए जाते जाते, हालांकि हमें पोलादपुर के लिए निकलना है, अगले मैच के बाद हम जरूर पोलादपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन जाते जाते फिरोज शेख द्वारा हमारी कमेंट्री के लिए 500 का इनाम आ चुका है। कुंभिवली सरपंच सन्माननीय रूपचंदजी बोळेकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। और फिरोज शेख इनकी तरफ से हमारे लिए 500 का इनाम आ चुका है, शुक्रिया फिरोज शेख। इसी तरह दरिया दिली हमारे ऊपर दिखाते रहिए। प्रकाश यादव शायद हमारे से नाराज है, और ये लंबा 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 हिट लगाया बल्लेबाज हर्षद गरत ने। इसी तरह लंबे हिट्स लगाने होंगे। स्वराज बहुत बड़ा नाम है इस पंचकोशी में, और इस नाम को इस लीग में जिंदा रखने के लिए इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। डीजे सुधीर शेठ ठोंबरे आणि मोतीराम शेठ ठोंबरे हे असं नेतृत्व आहे की या विभागातून शिवसेना जी वाढली आहे, शिवसेना जी बहरले ते या नेतृत्वामुळे। पण व्यासपीठावर रूपचंदजी पोळेकर यांचं आगमन होतंय। सरपंच कुंभिवली रूपचंद पोळेकर आणि आमची जुनी मैत्री आहे, खरं तर ओळखतात मला ते। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 41, षटक संपलेत 4। बघा गणेश शर्मा 2 षटकांमध्ये किमान 30 धावा यायला हव्यात। गणेश शर्मा याच्या अर्धशतकासाठी नंदू हातमोडे आणि फिरोज शेख यांनी 500-500 रुपयांचं पारितोषिक लावलंय। गणेश शर्मा खेळतोय आपल्या वैयक्तिक 14 धावांवर, 9 चेंडू 14। जगदीश हातमोडे यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक। गणेश शर्मा याने जर अर्धशतक पटकावलं तर बघा 3000 एका अर्धशतकासाठी गणेश शर्मावर
खूपच जीव आहे मान्यवरांचा. गोलंदाज हर्षद महाडिक. इथे मात्र अवांतर चेंडू येतोय. 42 धावांवर संघ पोहोचतोय. तो 42 रन पे टोटल आ चुका है. 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. 36 रन बनाने, 6 छक्के लगाने होंगे गणेश शर्मा को 3000 रुपए हासिल करने के लिए, और एक अच्छी पोजीशन में जाएगी स्वराज चौक. ये दोबारा लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा. 43 पे आता हुआ टोटल 43. सीपीएल कल हमारी जगह कोई और कमेंटेटर होंगे. फाइनल के दिन रोशन पाटिल होंगे तारा के. निखिल जाधव कल आपको कमेंट्री के जरिए एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे. प्रदीप पुजारी, साहिल चौधरी और पंकज नाइक इस मैच को देख रहे हैं. स्वराज के इस मैच को उनकी तरफ से स्वराज 11 को ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है. सीपीएल चंदू राणी को भी शुभकामनाएं आ चुकी है, जिनकी अध्यक्षता में ये सीपीएल हो रही है. गणेश शर्मा ने इस गेंद को खेला. फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से दूसरा रन जरूर दौड़ा गया. क्या मिलेगा तीसरा? लेकिन यहां पर, और ये क्या हुआ? डायरेक्ट हिट और गणेश शर्मा के पारी का अंत. डीजे अब मैं तो समझता हूं जरूरी नहीं था, क्योंकि आपके पास आखिरी ओवर था, कमजोर कड़ी थी. 2-3 छक्के आप लगा सकते थे. अगर आप में एक ओवर में 4 छक्के लगाने की क्षमता हो तो रिस्की 1 रन क्यों दौड़ा जाए. जगदीश हाथमोड़े देखिए, राजनीति भी की काफी अच्छी खेलते और क्रिकेट में भी अच्छा ज्ञान है. जब मैं उन्होंने मुझसे पूछा कि 14 पे खेल रहे हैं गणेश शर्मा, तो उन्होंने 2 उंगलियां उठाई. उन्हें पता था 50 काफी मुश्किल है, 14 के आगे ही नहीं गए. इंसान की कद को पहचानने वाला ये शख्सियत है जगदीश हाथमोड़े. ये कहां तक पहुंच सकता है, कितनी लंबी रेस का ये घोड़ा है, ये उन्हें पता रहता है. पोड़ेकर साहब यहां पर आ चुके, कुंडोली सरपंच. इनके द्वारा भी खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि की उद्घोषणा जरूर होगी. इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन 6 छक्कों की भाषा बोलनी होगी स्वराज को, क्योंकि रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 46 रन, 46 धावलकर लागल्यात. निलेश भोईर ऑन स्ट्राइक. ये देखिए अंधाधुंध फायरिंग हो रही है. 1 रन जरूर मिलेगा. 47 पे आता हुआ टोटल. बाई के तौर पर अंपायर का इशारा. अभी भी 1 ओवर का खेल शेष है. 70 के करीब इस टीम को पहुंचना होगा. इस मैच में अगर तगड़ी फाइट करनी है तो पिछला मैच हमने देखा था स्वराज का, बंटी बद्रिकी के आउट होने के बाद उस मैच को गेंदबाजों ने अपने पाले में लेना चाहिए था, लेकिन आसानी के साथ बंटी बद्रिकी की टीम 288 आई. एकवीरा, यह व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 48. उत्कर्ष मते कोचिंग की भूमिका में इस टीम के, उन्हें पता है सचिन मते इस टीम के फ्रेंचाइजी है, तो इस मैच का कितना जीतना जरूरी है. और यह बहुत ही बढ़िया खेला है. फाइन लेग बाउंड्री के बाहर सूरज ठाकुर जहां पर बैठे हैं, मैच देख रहे हैं हमारे अजीज दोस्त, उनकी दिशा में लगाया गया ये चौवा.
पहिल्यांदा आमदार झाले मनोहर शेठ भोईर, त्यावेळी उरणच्या जनतेने त्यांना विचारलं आम्हाला सुधीर शेठ ठोंबरे यांना भेटायचंय, आणि निकालानंतर रात्रीच्या वेळी खरं तर उरणवरनं जी रॅली निघाली ती भेटायला आली होती सुधीर शेठ ठोंबरे यांना, कारण या विभागामध्ये जो लीड मिळाला तो निर्णायक होता मनोहर शेठ भोईर यांना आमदार बनवण्यासाठी. प्रकाश जाधव, राजकारण तुम्ही बिनविरोध आलात, पण राजकारणाचा अभ्यास आम्हाला चिकार आहे. दर्शन पोळेकर साहेब यांच्याकडून बघा विकेट हॅट्रिक किंवा षटकार हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. सरपंच आहेत, होऊ द्या खर्च, आहे सरपंच. हा, झोप नसते आम्हाला, लोकांचं प्रेम आहे इथे. चंदू राणे यांचं प्रेम आहे, जगदीश आतपडे यांचं प्रेम आहे, सचिन मते यांचं प्रेम आहे, गौरव कसाळे यांचं प्रेम आहे, प्रकाश जाधव यांचं प्रेम आहे, त्यामुळे झोप आपोआप उडून जाते. दत्ता मांडेंचे सुपुत्र यांचं आमच्यावर प्रेम आहे. फिरोज शेख यांचं आमच्यावर प्रेम आहे. हे बघा, ही अंदाज फायरिंग आहे. खरं तर खिमा नाराज असेल या फलंदाजांवर, कनेक्ट करायला हवं, निदान एक धाव. चेंडू निर्धाव जाण्यापेक्षा सिंगल जरी आली तरी बुडत्याला काडीचा आधार मराठीमध्ये म्हण आहे, तो आधार मिळतो धावसंख्येला. खर तर रवी दुर्गे सुद्धा आमच्यावर खूप प्रेम करतायत, कारण मग ते नाराज होतील. आणि राज ठाकूर यांचं प्रेम आम्ही 5 नंतर पाहणार आहोत. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 52. झाला महाराष्ट्रामध्ये. खरं तर सरपंच पदाच्या निवडणुकीमध्ये थेट सरपंच, आणि तोही 1800 मताच्या वरच्या आघाडीनं. खरं तर हा महाराष्ट्रामध्ये रेकॉर्ड आहे, आणि सगळ्यांनी साथ दिली सुधीर शेठ ठोंबरे यांना. मग जगदीश आतवडे यांच्यासाठी तर विरोधक एकटवले होते, देव पाण्यात ठेवले होते. ऑन साइडला चेंडू तटवला जातोय, जेल सुटला जातोय, एकेरी धाव मिळते. सचिन मते यांच्या अस्तित्वाची लढाई आता गोलंदाजांना लढावी लागेल, कारण धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 53. 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये खरं तर 53 धावा खूप कमी आहेत टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. गोलंदाजांना आता चांगलं करावं लागेल. नैनेश पवार जरी अनफिट असेल तरी सुद्धा त्याला 1 षटक त्याने टाकायला हवं, मी तर म्हणेन, जरी अस्तित्वाची लढाई जिंकायची असेल तर. हा, नक्कीच. आता इथून आम्ही PTPL ला जाणार आहोत. पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीग. जगदीश आतमोडे यांना आमचा रूम नंबर सुद्धा माहिती आहे, 108. तर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 54 धावा धावफलकावर लागल्यात. पोळेकर साहेब इथे आहेत. सरपंच त्यांनी लावलं होतं पारितोषिक, खरं तर हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिक साठी 1000चं, पण वाटत नाहीये पारितोषिक या सत्रामध्ये तरी कोणाला मिळेल, कारण या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. जाधव ब्रदर्स बघा सामना पाहतायत. या विभागाची एक वेगळी ओळख आहे. या मैदानावरच नव्हे तर या परिसरामध्ये जिथे जिथे सामने असतात त्या वेळेला जाधव ब्रदर्सचे 4 ब्रदर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि मला माहिती दिली आहे खरं तर जगदीश आतवडे साहेबांनी. असं म्हटलं जातं, कारण
मुंबई केंद्रशासित प्रदेश व्हावा यासाठी 105 आणि मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी। खरं तर आज सरकारचा डाव जो होता केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा, तो सरकारचा डाव उधळण्यासाठी त्यावेळेला 105 हुतात्म्यांनी बलिदान दिलं आणि 1 मे 1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना झाली, संयुक्त महाराष्ट्राची। इथे मात्र षटक संपलाय, धावफलकावर धावा लागल्या त्या 55 जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज आहे। सचिन मते यांच्या अस्तित्वाची लढाई आता खरं तर गोलंदाजांना लढावी लागणार आहे। गोलंदाजांनी जर चांगली गोलंदाजी केली पण निलेश ठोंबरे याच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे आणि त्याला ती जिंकायची आहे। डिसाइडर मॅच त्याला खेळायची आहे। तर सन्माननीय सरपंच कुंभिवली रूपचंदजी पोळेकर साहेब, मी चंदू राणे या लीगचे अध्यक्ष गौरव रसाळ आणि जगदीशजी हातमोडे आणि फिरोज शेख आणि प्रकाश जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मानित करायचे आहे रूपचंद पोळेकर सरपंच कुंभिवली। गेलाय सौभाग्यवती पूजाताई नितीन शेठ तवले ज्या सरपंच आहेत लोधिवलीच्या विद्यमान ग्रामपंचायतच्या, त्यांच्या नावाने सन्मानित केलेली स्पर्धा डे नाईट आणि संपूर्ण डे नाईट तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये आमचा आवाज ऐकायला मिळणार, कारण आग्रह तेवढा आहे। शेवटचे 36 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती 56 धावांची। गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। गिरीश माळी कसं गोलंदाजांना मार्गदर्शन करतोय। खरं तर एखादं षटक नैनेश पवार याने या विपरीत परिस्थितीमध्ये टाकायलाच हवं हा सामना जिंकायचा असेल तर। रफ्तार का राजा बघा, इथे जर नैनेश पवारने एखादं षटक टाकलं अनफिट असू नये तर मी नेहमी म्हणतो 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती, एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। निलेश ठोंबरे सांगतात बाबा धावा कमी आहेत, खेळपट्टीवर एका फलंदाजाने टिकून राहा, धावा होतील। कोकणामध्ये नेहमी म्हटलं जातं लेदर टुर्नामेंट ज्यावेळी मी करतो त्यावेळी चेअरअप करताना ते लोक असे म्हणतात एखाद्या खेळाडूला उभे रे उभे, म्हणजे खेळपट्टीवर उभे राहा, धावा आपोआप येतील। आमचे दोस्त बघा रुस्त्या यांचं प्रेम इतकं भरलं होतं आमच्यावर की 3 वर्ष आम्ही भोगतोय। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 55 जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज। प्रसाद विचारे इतकं ज्यांनी प्रेम दाखवलं आमच्यावर की ती प्रेम आता सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही। आणि खरोखर दोस्तीच्या निनेतील राजा माणूस यांच्या बरोबर बसणं म्हणजे वाघाचं काळीच घेऊन बसावं लागेल। सुनील चावरी सुद्धा मला म्हणाला की रुस्तम दादा बरोबर बसायचं म्हणजे दुगाडे बहुत बड़ी ऊंची सोचनी होगी। हा लाईव्ह सामने प्रेक्षक बघतायत। खरं तर क्रिकेट मी नेहमी म्हणतो की हाय टेन्शनल ड्रामा, इमोशनचं भरपूर आणि कधी कधी असे हसी मजाक व्हायला हवेत। हसत राहाल तर जगाल, कारण आता हार्ट फेलचं प्रमाण वाढलंय। कोरोना नंतर जर सगळ्यात जास्त जर कुठल्या याने दगावले असतील माणसं आपली तर हार्ट फेल नाही। तुम्ही रेकॉर्ड करा, ऑन रेकॉर्ड न्यूज पहा, गुगलवर सर्च करा, सगळ्यात जास्त मृत्यूचं प्रमाण जे वाढलंय त्या हार्ट फेलमुळे। त्यामुळे जेवढे हसाल तेवढे जगाल। आणि सुदर्शन नेहमीच हसायला तयार असतात आणि ते नेहमी सांगतात मला जाधव ब्रदर्सचं नाव घ्या।
चंदू राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली खरं तर ही CPL पार पडते. खरं तर त्यांचं मनापासून कौतुक करेन, कारण संपूर्ण मैदानावर फ्लेक्स आपण पाहतोय, भगवं वातावरण आपण पाहतोय. SDT ग्रुप ही स्पर्धा ऑर्गनाइज करते. मागची CPL सुद्धा अतिशय चांगली झाली होती गौरव ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली. सूरज ठाकूर बघा सामना पाहतायत. छत्तीस चेंडू आणि 56 धावांची गरज. शरद भोसले याने चेंडू तटवलाय. बघा क्षेत्ररक्षक लेट आला. इथे धावबाद होण्याची संधी होती, कारण क्विक ऍक्शन हवी होती क्षेत्ररक्षकाची. चेंडूवर जी झडप असते ती झडप खरं तर यायला हवी होती. स्टार्ट थोडा लेट केला क्षेत्ररक्षकाने. असं नसतं क्रिकेटमध्ये. तुम्हाला प्रत्येक क्षणामध्ये मला काय करायचं हे तुम्ही ओळखायला हवं. सन्माननीय समीरजी पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. चौक विभाग प्रीमियर लीग, माझा विभाग माझा अभिमान, 36 गावांचा स्वाभिमान सांगणारी ही स्पर्धा. पंचावन्न धावांची अजूनही गरज. सलामीला फलंदाज ऋषी पाटील, स्ट्रायकर एंडला. अक्रॉस लाईन खेळण्याच्या नादात इथे फलंदाज बाद होतोय आणि पहिला हादरा मिळतोय. ऋषी पाटील खरं तर निलेश याने सांगितलं होतं, बाबा उभे राहा, शॉट सिलेक्शन करण्या अगोदर विचार करा. जर एक दोन बळी गेले तर या सामन्यामध्ये परत येऊ शकतो. स्वराज 11 सचिन मते यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. स्वराज 11 म्हटलं की सचिन मते, आणि सचिन मते म्हटलं की एक मोठं नाव. मग ते सामाजिक क्षेत्र असो, राजकीय क्षेत्र असो, सांस्कृतिक क्षेत्र असो, की अंबिका मित्रमंडळ आयोजित नवरात्र उत्सव असो, एक मोठं नाव या क्रिकेट विश्वातलं आणि या समाजकारणातलं आणि राजकारणातलं. पण त्यांच्याच आता अस्तित्वाची लढाई या लीग मध्ये. समीर पाटील यांच्याकडून कोणतीही जर हॅट्रिक झाली म्हणजे लागोपाठ 3 षटकार, लागोपाठ 3 चौकार, लागोपाठ 3 विकेट आणि लागोपाठ 3 वाईट पडले तरी 500 गोलंदाजाकडून. बघा चौक विभागात आलो की दिलदार व्यक्ती आपल्याला मिळतात, पारितोषिकांची खैरात करणारे. फिरोज शेख यांनी संपूर्ण लीगला खरं तर पारितोषिक लावलंय. आणि आपले रूपचंद पोळेकर इथे मात्र येतोय निलेश ठोंबरे याच्या बॅट मधून समालोचन कक्षाच्या दिशेने षटकार. गाना लगा हवा हवा और गेंदबाज को बल्लेबाज ने बताया इस मुकाबले का रुख सचिन मते की तरफ नहीं, इस मुकाबले के हवा का रुख हमारी तरफ है, ये बताने वाला ये छक्का था. टीम का टोटल 56 का पीछा करते हुए 7 रन. सौरभ मालकर गेंदबाजी हो रही है. तेज तर्रार गेंदबाज निलेश ठोंबरे जानते हैं उन्हें पूरा 6 ओवर रुकना है. 6 ओवर रुकते तो 56 आसानी के साथ बनेंगे. असरोटी की ये और इस टीम की फ्रेंचाइजी भी है, मालिक है, खुद ओनर है. फिर से एक बार डॉट गेंद आई, छक्के को मिस करने वाली ये बल्लेबाजी हो रही है. छक्के के बाद सिंगल भी आते हैं तो टोटल आगे जाता है. छक्के के बाद आपको डॉट गेंद नहीं खेलनी है. फिर से एक बार क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश और ये डॉट गेंद आई. छक्का खाने के बाद 3 गेंदें डॉट खेली निलेश ठोंबरे ने, और मैं तो कहूंगा ये गलत क्रिकेट खेला उन्होंने. 3 गेंदों में 3 सिंगल भी आते तो जो टोटल है यहां पर 7 रन वो 10 पे होता. 7 आ चुके हैं 56 में से, लेकिन दूसरा ओवर लेकर कौन आएंगे, कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल होगा. दिनेश पवार द्वारा गिरीश माली इस टीम के थिंक टैंक जानते उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना है. सचिन मते के अस्तित्व की लड़ाई को उन्हें जीतना है. वहीं दूसरी तरफ खुद फ्रेंचाइजी मैदान के अंदर है.
निक्षित प्रद्वय और वैश्वी 11 के नीलेश ठोमरे खुद क्रीज पर मौजूद है, वो भी जानते हैं उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। ये मस्ट विन मैच है, जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर मैच खेलेगी, डिसाइडर मैच, लेकिन जो हारेगी वो सीधा जाएगी घर। गोरखसार का मैच कब है? शनिवार। देखिए शनिवार में कई दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन नरेश ठोमरे के पास प्लस पॉइंट है, उनके 4 ओवर जीतने के चांसेस इस लीग में उनके बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, 80%। रुद्र 11 रोहिदास तवले की ये टीम, रितेश यादव और नरेश ठोमरे जो 4 ओवर लेकर आते हैं वो काफी घातक साबित हो रहे हैं अपोजिशंस के लिए। और लीग में क्या चाहिए आपको? अच्छे गेंदबाज, अच्छी गेंद डाली गई, गेंदबाज साहिल निकालजे द्वारा। देखिए अब नए नए गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले मैच में हमने देखा था बुगी से शुरुआत की थी, 3rd ओवर भी इन्हीं को दिया गया था, लेकिन यहां पर गिरीश माली थिंक टैक आने के बाद कुछ अलग नजरिया इस टीम में नजर आ रहा है स्वराज 11 में। और यह क्लीन बोल्ड, बहुत ही बड़ी सनसनी फैलाई, शरद मुश्वे के पारी का अंत हुआ, गिरीश माली का यह दांव कारगर साबित होता हुआ। टीजे एक गरीब लड़की को दिवाली में पानी से भी दिए जलाए थे, उसी तरह रनों का दिया जलाना होगा यहाँ पर नीलेश ठोमरे के लिए आने वाले बल्लेबाज निखिल पाटिल को, जो विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य है टेमरी के, और दोनों भी सदस्य हैं टेमरी ग्राम पंचायत के। लेकिन गांव का विकास तो ये जरूर करेंगे, लेकिन 56 रनों का विकास अपनी टीम के लिए क्या ये कर पाएंगे? रवि दुर्गे साहब देखिए शांत बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमारा नाम लीजिए वरना हम बैन किया जाएगा हमें इस ग्राउंड के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। नहीं आप बोले थे वही मैंने बोला, क्योंकि मैं भी बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित हूं। एक बार जो मुंह से बात निकली ना वो दोबारा वापस नहीं आती। और ये व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 18 रन, 8 रन। सुदर्शन ने 18 रन का, फील्डिंग करने वाली टीम मेरी तरफ देख रही थी। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन देखिए खेलना होगा निखिल और नीलेश ठोमरे को। निखिल पाटिल और नीलेश ठोमरे को ये रन बनाने होंगे 56। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। देखिए इस वक्त इस मैच में गेंदबाजों के पैंतरे ही बदल दिए गिरीश माली ने। पिछले मैच में हमने देखा था बूगी यानी कि महेश गौरव ने शुरुआत की थी, 3rd ओवर में उनके हाथों में था, लेकिन इस मैच में देखिए अब तक बूगी का इस्तेमाल किया नहीं गया। बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं गिरीश माली टीम के अंदर। और यह ऊंचा 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 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निखिल पाटिल के बल्ले से आता हुआ मस्ट नीडेड 6, जिसकी जरूरत थी टीम निक्षित प्रद्वय और वैश्वी 11 को। डीजे की चुस्कियां अब होना जरूरी है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया, 56 का पीछा करते हुए टीम का टोटल ओवर नंबर दूसरे में 15 रन आ चुका है। अब धीरे धीरे टीम वापस आ रही है।
नीलेश ठोंबरे की लिखित प्रद्वय और वैश्वी 11 धीरे धीरे इस मैच में वापस आती हुई। और ये देखिए लक्ष्मण लासे वडाला के कमेंटेटर, इनके द्वारा इस सीपीएल को शुभकामनाएं आ चुकी है। वडाला के हमारे कमेंटेटर जो आज की जो शाम है उसका मजा लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। लक्ष्मण लासे टीम का टोटल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। लाइव इस मैच को देख रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए भी इस मैच को वो देख रहे हैं। लक्ष्मण लासे सर 24 गेंदे और 40 रन। देखिए शायद मुझे लग रहा है कि वो अनफिट है, हाथ में चोट है क्या आपके? सन्माननीय सचिन मते साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो ओव्हर की समाप्ति। तो गेंदें बची है 24 और जीत के लिए जरूरी है 40 रनों की 10 की औसत से। गेंदबाज सौरभ मालकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर। स्ट्राइकर एंड पर नीलेश ठोंबरे, राइट आर्म ओवर द विकेट। सौरभ मालकर की इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा दूसरा, और यह दूसरा रन पूरा होता हुआ। कैच लेना जरूरी था। यह लड़ाई है अस्तित्व की नीलेश ठोंबरे की, यह लड़ाई है अस्तित्व की सचिन मते की, क्योंकि यहां पर जो जीतेगा वो रहेगा अंदर और जो हारेगा वो जाएगा सीधा बाहर। अंदर बाहर का ये खेल हमारे सागर पाटिल काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं। टीम का टोटल 18 रन। तेरह जनवरी से लेकर 17 जनवरी वडगांव प्रीमियर लीग झड़पी, ये सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होगी 19। देखिए यहां पे 2 ओवर ऐसे करने हैं जहां पर 8 या 7 के औसत से गेंदबाजी करनी होगी। 6 ओवर के मैच में 2-2 ओवर के 3 स्टेज होते हैं। पहले 2 ओवर में अगर आप पीटे तो अगले 2 ओवर अच्छे करो, उसके बाद अगर वहां पर 2-4 विकेट निकाली जाए तो और 2 ओवर अच्छे करने की सोचो। वहीं पहले 2 ओवर में अगर अपोजिशन ने टेम्पो रखा है, दूसरे 2 ओवर में भी मारा है आपको, तो आखिरी 2 ओवर आपको अच्छे ही करने होते हैं। ये 6 ओवर का गेम है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई और इसी तरह डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना होगा। गिरीश माली जैसे इस टीम में आए, एनर्जी बढ़ी है इस टीम की। स्वराज 11 चौक की फ्रेंचाइजी सचिन मते और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी नीलेश ठोंबरे। यह गलत गेंद की थी और अपर कट के सहारे इस गेंद को खेला। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। बल्लेबाज निखिल पाटिल ने काफी बढ़िया खेल रहे हैं। डीजे तेईस रन 56 का पीछा करते हुए 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिर से एक बार सौरभ मालकर करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद। हाउस दैट के 22 के तौर पर यह लिपाई के तौर पर यह रन मिला। अब तक इस ओवर में रन आ चुके हैं 8। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे सौरभ मालकर। विकेट की होगी उन्हें तलाश, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीलेश ठोंबरे भी जानते हैं कि इस मैच को हम कर सकते हैं पूरा, तो एक अच्छे गेंदबाज को मैं अपना विकेट क्यों दूं। हाँ ये देखिए, ये समझ में बड़ा क्रिकेट है नीलेश ठोंबरे द्वारा। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर सिंगल लिया।
सौरभ मालकर जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनके 2 ओवर उन्होंने निकाले और तीसरे ओवर के बाद जो ड्रिंक्स ट्रॉली हमें स्पॉन्सर की है जो मैदान के अंदर जा रही है, विद्यमान सरपंच साहिबान सौभाग्यवती पूजा दई, नितिन तवले और विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य चौक सौभाग्यवती मोड़े, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर। जब तक ये ड्रिंक्स होता है तब तक हम सुनेंगे डीजे को। जनता 18 गेंदों और 31 रनों की जरूरत, 31 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। महेश गुराव गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। गिरीश माही ने अब तक तो अपने गेंदबाजों को बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया है। स्वराज के लिए यह मस्ट नीडेड विन मैच है और वहीं दूसरी तरफ निक्षित प्रद्वय और वैश्वी 11 को भी ये मस्ट नीडेड मैच है। फ्रेंचाइजी नीलेश ठोंबरे कीज पर रुके हुए हैं, वो जानते हैं इन 31 रनों को हर हाल में हमें पूरा करना है। ये हमारे भी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारा कद भी उतना ही ऊंचा है क्रिकेट में। इतने सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मुझे ये रन बनाने ही होंगे। 18 गेंदे 31 गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे बोगी महेश गुराव, तुबगांव के गेंदबाज। गिरीश माही देखिए पूरा दिमाग लगा रहे हैं इस मैच में, क्योंकि वो जानते हैं आखिरी मैच खेलने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। नसीब आजमाने का मौका, यहां पर हारे तो सीधा घर, लेकिन यहां पर जीते तो एक मौका तो बना रहेगा सुपर 8 क्वालिफाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ नीलेश ठोंबरे भी जानते हैं ये मस्ट नीडेड मैच है उनके लिए, मस्ट विन। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है महेश गुराव की नीलेश ठोंबरे के लिए। और ये देखिए हाथ से लगी थी लेकिन गेंद सीधा गई 4 रनों के लिए। फील्डर्स को अलर्ट रहना होगा, 27 रनों की अब जरूरत है इस 4 के कारण आने वाली 17 गेंदों में। सत्रह गेंदे 27 रनों की जरूरत। कौन होंगे इस लीग से बाहर, नीलेश ठोंबरे या फिर सचिन मते? दोनों का बड़ा नाम, दोनों ऊंची शख्सियत। हाल ही में हमने देखा रायगढ़ जिला अग्रसेना ट्रॉफी सचिन मते की अध्यक्षता में यह अच्छी गेंद थी, दौड़ आई 16 गेंदे अब 27 रनों की जरूरत। रूपचंद पोड़ेकर साहब इस मैच का मजा ले रहे हैं। उदय खर्जा आए सरपंच, नैनेश्वर भुगी के लिए सचिन जी बैल मारे
इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, और 3 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे आ चुके थे। कैच छोड़ा। गिरीश माड़ी कह रहे भाई मिड विकेट के खिलाड़ी का ये कैच था, उन्हें दौड़कर आना चाहिए था। जैसे ही बूगी ने दौड़ना शुरू किया, मिड विकेट के खिलाड़ी ने अपनी दौड़ धीमी की और उस वजह से इस कैच को छोड़ा गया। 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 31। 15 गेंदे 25 रनों की जरूरत। रनों और गेंदों के बीच का फासला है 10 का। दिलेश ठोंबरे जानते हैं एक तो कमजोर कड़ी मिलेगी जहां पर मैं 2 छक्के लगाऊंगा। कमजोर कड़ी सीपीएल है, एक आपको कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी अपोजिशंस की। मैच काफी गर्म है ये, और उसे गर्म किस तरह से किया जाता है मैं जानता हूं। हाँ, शाम का नाश्ता, वड़ा पाव और चाय की चुस्कियां 4 बजे। अपील की गई और ये अपील स्वीकारते हुए अंपायर नीलेश ठोंबरे के पारी काउंट होता हुआ। मजा आ रहा है इस खेल में, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। डीजे 12 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली है नीलेश ठोंबरे ने, लेकिन नए बल्लेबाज कौन होंगे अंदर? हर्षद महाडिक। देखिए 14 गेंदे 25 रन। मैच में गर्माहट बाकी है। नीलेश ठोंबरे और सचिन मते की अस्तित्व की लड़ाई के लिए दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। नीलेश ठोंबरे के रणबांकुरे भी लड़ रहे हैं, सचिन मते के रणबांकुरे भी लड़ रहे हैं, ताकि उन्हें इस अस्तित्व की लड़ाई को जीतना है, ताकि मौका बना रहे उनके लिए सुपर हिट क्वालिफाई का। 14 गेंदे 25 की अभी भी जरूरत। उत्कर्ष मते मैदान के बाहर से कोचिंग हो रही है तो मैदान के अंदर भले कैप्टन नैनेश पवार हो, लेकिन इस वक्त फ्रंट ऑफ लीडिंग ऑफ द फ्रंट गिरीश माड़ी हमें नजर आ रहे हैं। पूरा सोच रहे हैं वो किस तरह से इस मैच को हमें जीतना है। और ये अच्छी गेंद, 13 गेंदे 25 रनों की जरूरत। मैच में घुमाओ, लेकिन देखिए इंतजार करना होगा। मैं तो कहूंगा निक्षित, पद्मय और वैश्वी 11 को एक तो कमजोर कड़ी मिलेगी जहां पर वो 2 छक्के लेकर आएंगे। जरूर आती है। हाँ, मेरा भांजा मुझसे पूछ रहा है। एक और अच्छी गेंद, 12 गेंदे अब 25 रनों की जरूरत। यहां से मैच में वापस आ चुकी है स्वराज 11। 56 का पीछा करना था नीलेश ठोंबरे, जिस टीम के फ्रेंचाइजी है निक्षित, पद्मय, वैश्वी 11 के। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, टीम मीटिंग नहीं होगी। अंपायर वार्निंग दीजिए स्वराज चौक के खिलाड़ियों को। 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत। क्या नैनेश पवार अपनी टीम के लिए 1 ओवर करेंगे? जख्मी होने के बावजूद भी क्या वो सचिन मते के लिए लड़ेंगे? रफ्तार का राजा, क्या 1 ओवर जो निर्णायक होगा, ये क्रूशियल ओवर है इस मैच का, 5वां ओवर। बारह गेंदे 25 की दूरी। खिलाड़ियों को कुछ मैसेज आ रहा है। प्रकाश यादव अपने बालों को नोच रहे थे, सोच रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। स्पीड अप, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला बाकी है। चौक विभाग प्रीमियर लीग
36 गांव का मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली ये प्रतियोगिता चंदू रानी जी की अध्यक्षता में इस साल हो रही है और अगले साल 99% मैं कह रहा हूं यह प्रतियोगिता 2 दिन डे नाइट में होगी। अगले साल एक नए अध्यक्ष के साथ हम चले जाएंगे सीपीएल की ओर। 12 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। गेंदबाज हर्षद गरज अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर करते हुए स्ट्राइकर एंड पे निखिल पाटिल जिनमें जज्बा है मैच को जितवाने का, लेकिन ये डॉट गेंद आई। 11 गेंदे अब 25 रनों की जरूरत। गिरीश माई का देखिए हर दांव कामयाब हो रहा है इस वक्त। ग्यारह गेंदे 25 की दूरी तय करनी है। राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है हर्षद गरज द्वारा निखिल पाटिल के लिए और यह ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। गेंद हवा में कैच होने की संभावना और निखिल पाटिल के पारी का 10 गेंदे अब 25 रनों की दूरी। टोटल 10 गेंदे अब 25 रनों की दूरी तय करनी है। 2 गेंदे डॉट निकाली गेंदबाज हर्षद गरज ने। देखिए इस मैच को लंबा कर देने वाली गेंदबाजी अपोजिशन से ये मैच अपने हाथों में खींचने वाली ये गेंदबाजी हो रही है हर्षद गरज द्वारा। जरूर आएगी चाय। स्पॉन्सर्ड बाय बीकानेर ना बाबू भोल बीकानेर। और यह डॉट गेंद आई लगातार तीसरी। 9 गेंदे अब 25 रनों की जरूरत। सूरज ठाकुर जो इस मैच को देख रहे काफी खुश होंगे इस गेंदबाज के प्रदर्शन से हर्षद गरज के। साई समर्थ के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। स्टेज से आप संपर्क बनाए रखें। यहां से जो टीम जीतने वाली है लूजर बनाम लूजर वो आपसे सीधा खेलेगी डिसाइडर मैच सुपर 8 का रॉबिन राउंड मेथड। हाँ जल्दी जल्दी राकेश शर्माड़े कह रहे हैं कि उन्हें बदलापुर जाना है। जोवेली एक और डॉट गेंद। 8 गेंदे अब 25 रनों की जरूरत के मेडन ओवर करेंगे हर्षद गरज। मेडन ओवर के लिए नंदू हाथमड़े इनकी तरफ से 500, प्रकाश यादव इनकी तरफ से 500 और फिरोज शेख इनकी तरफ से 500, जगदीश हाथमड़े इनकी तरफ से भी 500, कुल मिला के 2000। 4 गेंदें अब डॉट जा चुकी है हर्षद गरज। राइट आर्म राउंड द विकेट। ये डॉट गेंद आई। मेडन ओवर के द्वार पर 2000 का इनाम मिलेगा। फिरोज शेख इनकी तरफ से 500, प्रकाश यादव इनकी तरफ से 500, नंदू हाथमड़े और जगदीश हाथमड़े ब्रदर्स की तरफ से 500 का इनाम। पहला मेडन ओवर हो सकता है सीपीएल का। क्या बदलाव किए गेंदबाजों में, क्या चेंजेस लेकर आए हैं गिरीश माड़ी, काबिल तारीफ। और यह गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इस कैच को छोड़ने की वजह से रन निकाला या नहीं निकाला, अंपायर नहीं निकाला तो 2000 का इनाम। मेडन ओवर। चलिए अब 500 की हरियाली लेके आई है प्रकाश यादव आपके द्वारा और फिरोज शेख द्वारा 500। शेख साहब इनकी तरफ से 500, नंदू हाथमड़े इनकी तरफ से 500, जगदीश जी हाथमड़े इनकी तरफ से 500, प्रकाश यादव इनकी तरफ से 500।
गेंदबाज को मिलेंगे 2000। जब खिलाड़ियों को पैसा मिलता है ना तो मेरी भी एनर्जी बढ़ती है, मिलना चाहिए। इतनी धूप में अगर वो खेल रहे हैं, कल अध्यक्ष को भी 4500 रुपए मिले थे। 2000 हालांकि गूगल पे है, लेकिन 2500 रोकड़ा। ₹5300, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें कम मिला टूर्नामेंट से बाहर। कभी खुशी कभी गम। छह गेंदे 25 रन। देखिए पूरी तरह से मैदान के अंदर लीड कर रहे इस टीम को गिरीश माली, उनके पैंतरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी गेंद की थी, 5 गेंदे अब 25 रनों की जरूरत। गेंदबाज महेश गुरव, देखिए महेश गुरव को उन्होंने 2 ओवर का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उनका इस्तेमाल किया चौथे और छठे ओवर में। जब नैनेश पवार कप्तान है जरूर इस टीम के, लेकिन जब लीड कर रहे थे गिरीश माली के पहले, तो उन्होंने पहले और तीसरे के लिए इस्तेमाल किया। गिरीश माली ने गेंद को पुरानी होने दिया ताकि रफ्तार मिले बुगी को, ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए। पांच गेंदे 25 की दूरी, और ये क्या होगा, 6 या होगा 4। मजा आ रहा है मैच में, 4 रन आ चुके हैं। 21 रनों की जरूरत आने वाली 4 गेंदों में। 4 गेंदे 21 रन। वातावरण में गर्माहट। क्या रहेंगे नीलेश ठोंबरे या रहेंगे सचिन मते? क्या रहेगी स्वराज या बाहर जाएगी निक्षित प्रद्वय और वैश्वी, या फिर बाहर जाएगी स्वराज और अंदर रहेगी निक्षित प्रद्वय और वैश्वी? 21 रनों की जरूरत आने वाली गेंदें बची है 4। हाँ 4 गेंदे 21। ये डिसाइडर बॉल है, यकीन मानिए डिसाइडर गेंदें यहां पर अगर अच्छी आती है, डॉट गेंद आती है तो एक तरफा जीत की ओर बढ़ेगी, लेकिन छक्का आना चाहिए मेरे ख्याल से, मजा आएगा मैच में। चलिए नई गेंद दीजिए, नई गेंद। स्पीड अप। गेंद नहीं मिल रही तो नई गेंद। सीपीएल के अध्यक्ष साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चंदू राणी साहब ने। देखिए सुदर्शन का इस साल 2 लाख से ऊपर का टर्न होगा, क्योंकि बहुत टूर्नामेंट्स वो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। मेहनत भी है आपकी, वो मेहनत का पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन 2 लाख के ऊपर का टर्न एक कमेंटेटर भी नहीं कमा सकता, मैं भी नहीं कमा सकता हूं पूरे साल भर में। मेरा टर्न भाई 60-70 हजार रुपए मुश्किल से मिलते हैं पूरे साल में, मुश्किल से 40-50 हजार मिलते हैं पूरे साल में। और ये डॉट गेंद आई। 3 गेंदें अब 21 रनों की जरूरत। सचिन मते के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उनके जो दोस्त है गिरीश माली जब आए तो मैदान पर छा चुके हैं। साई समर्थ 11 के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। 3 गेंदें 21 रनों की जरूरत, 3 लीगल डिलीवरीज, लेकिन ये होगा नंबर 6। 2 गेंदें अब 15 रनों की जरूरत। एक गलती करे ना बुगी तो मजा आएगा मैच में। 2 गेंदें 15 रनों की जरूरत। दो गेंदें 15 रनों की जरूरत। ये स्लोअर वन की थी, सिंगल यहां पे जरूर मिलेगा। सिंगल भी नहीं लिया गया। 1 गेंद अब 15 रनों की जरूरत। इस अस्तित्व की लड़ाई को जरूर जीतने के द्वार पर दस्तक दे रही है स्वराज 11 चौक, लेकिन क्वालिफायर मैच के लिए, डिसाइडर मैच के लिए उन्हें लड़ना होगा श्री समर्थ 11 से। और इस मैच को जीता, लेकिन जिन्होंने मेडन ओवर किया, क्रूशियल ओवर 5वां, उन्हें हम देंगे मैन ऑफ द मैच।